आप सुबह सुबह क्या बनाने लगी? अरे आज सुबह सुबह बना रहे हैं बेसन का हलवा, क्योंकि आज क्या है, आज है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कल भी कुछ लोगों ने किया है, लेकिन हमने आज किया, बहुत लोगों ने आज किया, क्योंकि आज सुबह उदय तिथि की है। तो भगवान जी के भोग के लिए पीला पीला, मैंने कहा देखो आज मैं भी पीली साड़ी पहने हूँ, आज सबको पीला पहनाऊंगी। और जल्दी से तैयार हो जाओ तुम और मंदिर हो आना, ठीक है? जल चढ़ा देना भगवान जी को। और मैं ये पीला हलवा बना रही हूँ प्रसाद में भगवान जी को। और आप सबको मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। हेलो एवरीवन, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निधिज ऑल इन वन में। राधे राधे। और यहाँ पे सुबह श्रेयांश के स्कूल जाने के पहले मैं नहा धो के पूजा, मतलब प्रसाद बनाने के बाद पूजा कर रही थी। और क्योंकि मुझे चाहिए था कि मतलब कि श्रेयांश के तुरंत जाने के बाद मैंने टाइम दे रखा था जो हमारे यहाँ धोबन आती हैं उनको आने का, क्योंकि हमारे यहाँ क्या जब तक हो सकता है धोबन से ही हम श्रृंगार मैं लेती हूँ, और जब तक चल सकता है तब तक चलाऊँगी, फिर जब नहीं अवेलेबल होंगी चीज़ें तब देखी जाएंगी। और यहाँ पे मैं भगवान जी का ध्यान कर रही थी, बैठी थी। मैं थोड़ी देर, मतलब कि पूजा करने के बाद भी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ शांति से, लेकिन श्रेयांश को स्कूल भेजना था, इस वजह से इतना टाइम नहीं मिला मुझे। तो बस फटाफट से मैंने अपनी पूजा करी, क्योंकि अभी तक उसका लंच नहीं तैयार हुआ था। और मतलब मेरी आदत है कि मैं नहा के सीधा पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद कुछ काम करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा ध्यान सब हो गया मेरा। और श्रेयांश गया था मंदिर, तब तक लंच वंच बना के दे दिया। और मंदिर का इतने मतलब लेट हो गया था लंच बनाने में मुझे कि वो बेचारा मंदिर से आया, तो मैं फटाफट से नीचे ही आ गई थी उसके लिए चाय और नमकीन वगैरह जो नाश्ता है वो लेके। तो यहीं बेचारा वो जीने पे बैठ के ही नाश्ता करता है, क्योंकि उसकी जो गाड़ी है वो बाहर आ चुकी थी। तो मैंने कहा 5 मिनट वेट कर लेंगे, मैं अंकल से कह देती हूँ। तो ये श्रेयांश स्कूल जा चुके हैं और अनन्या की आज छुट्टी है, तो वो अभी तो सो रही, पर जा रहे हैं, उनको जगा देंगे। और थक गई मैं, आज सुबह फड़फड़ इतनी हो जाती है, जल्दी कितना भी जल्दी उठो लेकिन लेट होता ही होता है। और मैंने सुबह भगवान जी का भोग बेसन का हलवा बनाया था, उसका लगा दिया था। और अब जा रही हूँ फटाफट से, मैं पूजा की थाली लगा रही थी और मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो क्योंकि धोबन आ रही होंगी, 8:30-9 का टाइम दिया था उनको हमने। और पूजा की थाली लगा ले, उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ, चोटी वगैरह करके, साड़ी मैंने पहन ली है, चोटी करके और रंग वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पूजा की थाली कैसे तैयार करी है। और ये श्रृंगार का सामान लेके आके रखा था। और पंचपात है, तिल के लड्डू लगते हैं हमारे यहाँ, दिया है, धूपबत्ती है, फूल है। और अभी इसमें घी गुड़ रखा जाएगा और दक्षिणा रखी जाएगी। तो मेरी पूजा की थाली तैयार है, बस इसमें घी गुड़ रखना है मुझे। पूजा की थाली तो मैंने तैयार कर लिया, अब जा रही हूँ, मैं खुद तैयार हो जाती हूँ। और सबसे बड़ी मिस्टेक मुझसे क्या हो गई है कि श्रृंगार का सामान तो मैंने पहले ला के रख लिया था, उनकी दुकान में चूड़ी नहीं मिली थी शॉप में, तो मैंने सोचा था ले लूँगी, और मेरे दिमाग से ही उतर गया। आज अभी सुबह मुझे याद आया कि मेरे पास चूड़ियाँ हैं भी नहीं। और वैसे मोस्टली रखी रहती है मेरे पास, मतलब बिना पहनी हुई, कभी पूजा पाठ में लगती रहती है, लेकिन आज मेरे पास नहीं है। अब मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी सुबह, वैसे तो मार्केट पास में है, लेकिन अभी इतनी सुबह मॉर्निंग में दुकान ही नहीं खुली होंगी। तो देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, रेडी हो जाऊँगी, कंघी वंगी कर लूँ, रंग लगा लूँ, क्योंकि पूजा की थाली भी तैयार है। अगर आ जाती है तो फिर देखते हैं, इनसे कह देंगे 10 मिनट बैठो, अभी लेके आते हैं। और पूजा की थाली लगाने के बाद मुझे ध्यान आया, मैंने खिचड़ी तो मिलाई नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ खिचड़ी कोच में ही लेके, मेरे यहाँ क्या कई लोगों के यहाँ होता है, मोस्टली लोगों के यहाँ होता है, आज के दिन वैसे खिचड़ी बनाई भी जाती है। खिचड़ी है या कढ़ी है या पीली चीज़ आप बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, तो आज के दिन बनाई खाई जाती है। लेकिन मैं कढ़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी कढ़ी बनाया था अभी 2 दिन पहले, जिस दिन श्रेयांश का बर्थडे था, मतलब तिथि से था, अभी डेट से तो नहीं हुआ है उसका, लेकिन तिथि से था, तो उस दिन मैंने कढ़ी बनाई थी, इसलिए मैं आज खिचड़ी ही बनाऊंगी। सुबह सब्जी पराठा बन ही चुका है और मैंने खिचड़ी मिला ली थी। तब तक धोबन हमारी आ गई थी, थोड़ा लेट कर दिया था उन्होंने, उनको टाइम मैंने 8:30 कर दिया था, लेकिन आते उन्होंने 10 बजा दिया था। चलो भाई, काम उनके पास भी रहता है, उनको 100 जगह जाना होता है, तो हर एक के टाइम से नहीं पहुंच सकती है ना। लेकिन मुझे क्या लगता है कि मैंने अगर किसी को टाइम दिया है तो मैं उसके टाइम के हिसाब से रेडी रहती हूँ। लेकिन काफ़ी लेट हो गया था उनको, लेकिन अब क्या ही बोलने से कुछ चीज़ें बदल तो जाएंगी नहीं। तो बस आ गई थी वो, तो मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी थी, आसन वगैरह बिछा के मैं बैठ गई थी। और
यहाँ पे मैं गौरा मैया मतलब मूर्ति लेके आती हैं। ये डलिया जो होती है इसमें शिव जी का परिवार होता है, गौरा मैया और शिव जी हैं, सब हैं, तो उनकी ही पूजा करनी होती है। पार्वती जी भी हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पूजा स्टार्ट करने से पहले दिया जला लिया था, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप सबको पता ही है। और फिर मैं जैसे भी विधि विधान मुझे तो नहीं आता है, मैं जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ, बाकी मैं भगवान से क्षमा मांग लेती हूँ, क्योंकि मैंने यही सीखा है। मैं ज़्यादा नहीं वो सब कर पाती, मतलब जितना आता है उतना कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन बाद में क्षमा मांगी जाती है भगवान से, क्योंकि सारा ज्ञान तो हर किसी को नहीं होता है। तो बड़ा खुश होकर ये हमारे यहाँ आती हैं सुहाग देने। इंतज़ार इनको भी रहता है, हमें तो रहता ही रहता है। बोले ये कोई हर साल चाची मेरी पहनाती साड़ी गौरव। और बहुत खुश होके सुहाग देके मतलब खुश होके जाती हैं। और क्या ही चाहिए भाई, ये स्त्री का या जो भी ये शादीशुदा औरतें हैं, उनको क्या है कि ये चीज़ें जो श्रृंगार वगैरह की चीज़ें, पति से जुड़ी हुई चीज़ें, ये सब लगती भैया हर कोई खुश रहे। तो मैं कोशिश करती हूँ उन्हें खुश रखने की, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई, मेरे यहाँ शादी में भी धोबन से श्रृंगार लिया जाता है, और जब से मेरी शादी हुई अभी तक भगवान की कृपा है कि मैंने इनसे ही मतलब धोबन से श्रृंगार लिया है। बाकी ज़रूरत पड़ने पे आप तुलसी जी से भी श्रृंगार ले सकते हैं। तो साड़ी वगैरह दे देना तो क्या होता है, ये परजा बोले जाते हैं हमारे यहाँ। आप लोगों के पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, मुझे नहीं पता है, आप लोग बताइएगा। तो हमारे यहाँ इन लोगों को थोड़ा सा कर दो तो ये लोग खुश हो जाते हैं, और कहते भी है कि खुश होकर जाना भी चाहिए। और पूजा वगैरह हो गई थी, तो तब तक ये एक दो लोगों के यहाँ चली गई थी। फिर मैं आ गई थी, जो मेरी बीच वाली जिठानी है, मैं उनका घर पास में ही है, 8-10 घर छोड़ के घर है। तो मैं आ गई थी उनके पाँव छू के आशीर्वाद लेने की। सुहाग लिया है तो किसी बड़े का आशीर्वाद लेना चाहिए। घर पर तो कोई है नहीं, तो जो बड़ी वाली जिठानी है उनका घर थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो जाना नहीं हो पाता है, लेकिन मैं फ़ोन करके बात कर लूँगी उनसे। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी दीदी के पैर छूने। तो दीदी को भी पूजा करनी थी, वो तैयारी हो रही थी तब तक। फिर मैं बैठ गई थी, बोली नहीं अभी बैठो, पूजा कर ले, फिर चाय पी के तब जाना। तो यहाँ पे दीदी भी पूजा कर रही थी, और छोटी वाली भाभी भी आई हुई थी। जो छोटे भैया हैं, मतलब दीदी के जो छोटे भाई, तो भाभी भी आई हुई थी श्रृंगार मतलब सुहाग लेने के लिए। और ये छोटी भाभी हैं। और आज व्लॉग में मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी धीमी लग रही होगी, क्योंकि इस समय जिस समय मैं व्लॉग मतलब एडिटिंग वगैरह कर रही थी वॉइस ओवर, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और पिछले व्लॉग्स कैसे लगते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोग में से कोई भी नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ही लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग पे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। राधे राधे।